मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं गौतम यादव आप सभी को स्टूडेंट नगरी में स्वागत करते हैं। दोस्तों जिस प्रकार से आप हमारा थंबनेल देख रहे हैं सेम टू सेम उसी प्रकार का आपका कोई भी बड़ा क्यूब रूट हो निकालने के लिए बहुत आसानी से 5 सेकंड में आप बना दीजिएगा। 5 सेकंड, मात्र 5 सेकंड, और इसका कोई तोड़ नहीं है। चलिए तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम बेसिक से शुरुआत करेंगे। घनमूल में सबसे पहले हम पढ़ेंगे घन, क्योंकि हल्का हमको यहाँ पे घन की जरूरत है। घन किस देखिएगा, घन क्या, किसी भी संख्या पे पावर 3 रहता है उसे हम घन कहते हैं। उसे क्या चीज कहते हैं? घन कहते हैं। और जब पावर 3 होता है तो उसको 3 बार गुना किया जाता है। 3 बार क्या किया जाता है? गुना किया जाता है। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। 5 की पावर 3 यानी 5 का घन निकालना है, तो 5 के घन निकालने में 5 को 3 बार गुना करेंगे तो 5 गुने 5 गुने 5, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 125। दोस्तों यहां से आगे देखेंगे 6 के घन निकालना है तो 6 को 3 बार गुना किए हैं, 6 गुने 6 और फिर 216 आया गुना करके। इसी प्रकार हमारा घन हुआ। आइए देखते हैं घनमूल। यहां से हमारा सिलेबस स्टार्ट होता है। देखिएगा घनमूल का सिंबल होता है, देखिएगा हमारा घनमूल का सिंबल होता है, जैसे देखिएगा वर्गमूल में हम लोग लिखते थे, इसको डब्बू बोलते हैं। डब्बू में कुछ नहीं रहता है तो 2 छिपा हुआ रहता था, तो ये हमारा वर्गमूल होता था। लेकिन जब यहाँ पे 3 लिखा हुआ डब्बू में तो हमारा होगा क्या? घनमूल। जो डब्बू हम लोग दाल बनाते हैं ना, छौका लगाते हैं, बस वही डब्बू है हमारा। डब्बू में है 3। चलिए इसका कुछ हम एग्जाम्पल देखते हैं। क्या है इसका? देखिए घनमूल हम लोग जो निकालते हैं इसको हम लोग 2 विधि से निकालेंगे। सबसे पहला मेथड हमारा फैक्टर मेथड और दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट मेथड। तो सबसे पहले हम फैक्टर मेथड की चर्चा करेंगे, और जो कॉन्सेप्ट और ट्रिक जो भी कहिए वो हमारा है कॉन्सेप्ट मेथड में काम करेगा। सबसे पहले बेसिक हम देखते हैं। किसी भी चीज को निकालने के लिए बेसिक मेथड बहुत जरूरी है। देखिएगा सबसे पहले आपका 8 का क्यूब निकालना है। 8 का क्या निकालना है? 8 का घनमूल निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। तो इसको सबसे पहले आपको 8 को फैक्टर करना होगा। जिस तरह से आप एलसीएम निकालते हैं उसी प्रकार से इसको इस प्रकार से कीजिए। देखिए इसके बाद देखते हैं, जब इसको फैक्टर कीजिएगा तो आपका आएगा 2 गुने 2 गुने 2। तो इसमें 2 को 2 से क्या किया जाता है? यहाँ पे 3 2 को मिलाकर 1 2 बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डब्बू में कितना है? 3। यदि डब्बू में 4 रहता तो 4 को एक साथ मिलाते और 1 को निकालते, लेकिन यहाँ डब्बू में है 3 तो 3 को एक साथ मिलाए, 3 2 को एक साथ मिलाए तो केवल 1 2 निकला, वो हमारा आंसर हुआ 2। यानी 8 का क्यूब रूट हुआ 2। ये तो आप जानते होंगे। लेकिन देखिएगा 216। इसी प्रकार जब आप एलसीएम से फैक्टर कीजिएगा तो आपको 2 गुने 2 गुने 2 और फिर 3 गुने 3 गुने 3 बनेगा। बताइए इस 2 से 1 2 निकला और इस 3 से 1 3 निकला। तो यहां से देखिएगा आगे आपका आ गया 2 गुने 3 इक्वल टू 6। दोस्तों ये हमारा बेसिक था। आइए हम अब जिसके हम चर्चा करने जाते हैं कॉन्सेप्ट मेथड की, वो आपको बताते हैं। दोस्तों कॉन्सेप्ट मेथड निकालने के लिए यहां से वीडियो बहुत बारीकी से देखिएगा, आपको 100% क्लियर होगा। लेकिन उससे पहले यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके लिए पढ़ रहे हैं तो कम से कम आपको 15 के क्यूब तक याद होना चाहिए। 15 के क्यू आपको याद होना चाहिए। यदि 15 के क्यू याद नहीं है तो कोई बात नहीं, याद कर लीजिएगा। हम अभी आपको बताते हैं 10 तक याद कर लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। एक बार पढ़ लेते। 1 का 1, 2 के 8, 3 के 27, 4 के 64, 5 के 125, 6 के 216, 7 के 343, 8 के 512, 9 के 729 और 10 के आपका होता है 1000। आइए इसमें कुछ हमारा कॉन्सेप्ट लग रहा है, वो हमारा कॉन्सेप्ट है चेंज और नो चेंज का फॉर्मूला। देखिएगा यहां से हम नो चेंज लगा रहे हैं। नो चेंज का थ्योरी हमारा क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। सभी का इकाई अंक की देखिए, आपको देखना इकाई अंक। देखिएगा यहाँ इकाई अंक 1 है, और जो आपका आया है घनमूल आया है वो उसका भी इकाई अंक 1 है। तो 1 है, 1 हो गया, चेंज हुआ नहीं हुआ? चेंज। तो 1 है नो चेंज कैटेगरी में। लेकिन देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, ये चेंज हो रहा है। इसकी चर्चा हम अलग करेंगे। हम इसकी 2 3 भी चेंज हो रहा है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। 4 है, देखिए 4 चेंज हुआ है नहीं? चेंज हुआ। 4 यहाँ भी 4 है, लास्ट में भी 4 है, 4 हो गया। 5 देखिएगा यहाँ 5 और लास्ट में भी 5, ये आपका नो चेंज हुआ। 4 भी नो चेंज, 5 भी नो चेंज। आइए 6 के पास चलते हैं। 6 के लिए चलते हैं, यहाँ भी 6 यहाँ भी 6, तो 6 भी नो चेंज। आइए अब 0 की चर्चा करते हैं। आपको लास्ट में 3 0 होगा तब ये सक्सेस होगा। 0 रहेगा तो कम से कम कितना 0 होना चाहिए? 3 0 होनी चाहिए। चलिए यानी नो चेंज क्राइटेरिया में आपका आ गया 1 4 5 6, 1 4 5 6। याद कीजिए, बोलिए हमारे साथ, 1 4 5 6 आपका नो चेंज की क्राइटेरिया में। 1 4 5 6 आपका नो चेंज की क्राइटेरिया में है। चलिए बढ़ते हैं यहां से हम आगे। यहां से हमारा है चेंज का फॉर्मूला। यहां से हमारा चेंज है। देखिएगा क्या क्या चीज में कौन चेंज हो रहा है।
2 चेंज हो रहा है 8 में, यहां पे 2 है, 2 चेंज हुआ 8 में और 3 चेंज हुआ 7 में। देखिएगा 2 चेंज हुआ 8 में और 3 चेंज हुआ 7 में। आगे बढ़िए, 7 चेंज हुआ है 3 में, और जो 7 चेंज हुआ है 3 में चेंज हुआ है, और 8 चेंज हुआ है 2 में, यानी दूसरे के अपोजिट है। 2 चेंज हुआ 8 में और 8 चेंज हुआ 2 में, और 3 चेंज हुआ 7 में और 7 चेंज हुआ 3 में। ये हमको याद करना होगा, दिमाग में रखिए, बहुत आसानी से ये हम लोग के कवर कर लेंगे चेंज और नो चेंज का फॉर्मूला। चलिए बढ़ते हैं यहां से आगे, कुछ हम एग्जांपल लेते हैं। ये आपको याद है, देखिए हमारा सबसे पहला एग्जांपल है 4096। तो सबसे पहले आपको 3 अंक पे अंडरलाइन करना होगा। 3 अंक पे अंडरलाइन कीजिए। लास्ट वाला क्या है, देखिए लास्ट वाला पे पकड़िए आप। लास्ट वाला आपका 6 है। याद कीजिए चेंज होता है कि नहीं होता, चेंज नहीं होता, तो 6 का 6 हो गया। लास्ट में 6 रहता है, चेंज होता है, चेंज नहीं होता, ये आपका 6 का 6 हो गया। चलिए नो चेंज में आ गया, 6 है जो नो चेंज में कैटेगरी। आइए थोड़ा सा आपको भागा का एग्जांपल हम देते हैं। 2 से भागा देते हैं 7 में, तो 2 का पहाड़ा पड़ गया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौ 8, 2 पचे 10। इस प्रकार से जब आप भागा देते हैं तो देखिए 2 एकम 2, अभी और लगेगा, 4 भी लगेगा, 6 भी लगेगा। आप 4 लगाते हैं तो 4 मरतबे ज्यादा हो रहा है, तो आप कितना मरतबे लगाते हैं, 3 बार लगाते हैं ना। बस यही आपको देखना है यहाँ पे। अब देखिए जो 3 अंक देखे थे इसको छोड़ दीजिए, अब केवल आप देखिए 4 को। 1 का स्क्वायर 1, अभी कम है, ये कम है, और ज्यादा देखिए 2 का हो जाता है 8, तो 8 मरतबे, ये यहाँ 4 है, भागा 8 से लगाइएगा नहीं, तो आपको 1 ही मरतबे लगाना पड़ेगा, तो वो 1 होगा 1। तो आपका आंसर आ गया 16। कुछ और देखते हैं इसका एग्जाम्पल। आपका देखिएगा इसमें भी लास्ट में आपको 3 अंक स्क्रैच करना पड़ेगा पहले। देखिए 9 चेंज होता है, 9 चेंज होता है, देखिए तो सॉरी यहाँ पे छूट गया था 9। देखिएगा 9 नो चेंज में आता है, यहाँ पर 9 चेंज में आएगा 9। यहां भी चेंज नहीं होता 9 में, तो 9 के तो हम 9 लिख दिए, 9 को हम 9 लिख दिए। आइए ये 3 अंक आपका समाप्त हो गया। 3 अंक से हमारा कोई मतलब रिश्ता नाता नहीं है, बस इस 3 अंक से हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं है। बढ़िए यहां से आप 6, यहां से जब बढ़िएगा आप 6, तो देखिए 6 में आपका क्या है, 1 का 1 होता है, 2 का 8, 8 वाला ज्यादा ना हो रहा है, 1 की मरतबे, तो यानी आपका 19 का हो गया। ये आपका कितना हो गया, 19 का हो गया। चलिए बढ़ते हैं यहां से आगे। अगला हमारा है 648। 648 बताइए 8 चेंज होता है, 8 चेंज होता है 2 में, तो लास्ट में जो हो जाएगा 2। ये तो कंफर्म है, इसका लास्ट में 2 है, और जिस ऑप्शन में लास्ट में 2 रहेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन आगे भी देख लेंगे। अब ये 3 से हमको कोई रिश्ता नाता नहीं है, इस 3 अंक से हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं। अब इसको देखिए, 1 का 1 अभी कम है, 2 का 8 अभी भी कम है, 3 का 27, 3 का क्या होता है 27, 3 में ज्यादा हो रहा है, तो आपका कितना बार आएगा 2, यानी इसका आंसर हो गया 22। दोस्तों बढ़ते कुछ आगे हम देखते हैं अगला एग्जांपल। हमारा अगला एग्जांपल है, देखिएगा यहां लास्ट में 3 अंक को स्क्रैच कीजिए। लास्ट में 2 है, 2 चेंज होता है, 2 चेंज होता है 8 में, तो यहां हम 8 लिख चुके हैं। 2 चेंज होता है 8 में। यदि आपके ऑप्शन में केवल एक ही 8 लास्ट में है तो वो आप टिक कर सकते हैं, लेकिन 2 8 है तो आपको पूरा बनाना पड़ेगा। अब 20 हमको लास्ट 3 अंक से हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं है, इसको मिटा दीजिए, झाप दीजिए, जो करना है जो कर लीजिए। और आपको जब याद करने की बस इसको फर्स्ट अंक से ही काम चलाते हैं, बाकी 3 मिटा दीजिए। अब बाकी टोटल अंक है जो यहां से टैली कीजिए। यदि आपको याद है तो सही है, नहीं याद है तो थोड़ा सा हमारे साथ देखिए। 1 का 1, 2 का 8 अभी कम है, 3 का 27, 4 के 64, 5 के 125, 5 मरतबे ही कम है, 6 का 216, 6 मरतबे 216, 216 ज्यादा हो रहा है, तो 6 बार में 216 ज्यादा हो रहा है, तो क्या मरतबे लगाएंगे 5 मरतबे, यानी इसका आंसर 58 हो गया, 58। इसका आंसर हो गया 58। अगला एग्जांपल देखते हैं दोस्त। यहां से भी हम रखेंगे, लास्ट में 3 अंक देखेंगे। लास्ट में 3 अंक बताइए, लास्ट में 3 अंक देखेंगे तो 3 है, तो 3 चेंज होता है, 3 चेंज होता है 7 में। देखिएगा यहां से हमने लिखे हुए हैं 3 चेंज होता है 7 में, तो हम यहां 7 लिख चुके हैं। चलिए ठीक है, यहां पे हम 7 लिख दिए। आगे बढ़िए। अब इस 3 अंक से हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं है, इसको एकदम मिटा दीजिए, कहीं इससे हमारा रिश्ता नाता नहीं है, इसको खत्म कर दीजिए। आइए अब 658 देखिए कहां पे फिट करता है।
1 का 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 के 64, 5 के 125, 6 के 216, 3 के 7 के 343, 7 के 343 658 अभी भी कम है, 8 के 512 अभी भी कम है, 9 के 729, 9 बार में ज्यादा हो रहा है। देखिएगा आपका 9 बार में ज्यादा हो रहा है तो के बार में लगाइएगा 8 बार में, 8 बार में 512, तो यहां पे आपका 87 इसका आंसर हो गया। दोस्तों इसी प्रकार हम देखते हैं आगे। यहां हमारा हो गया दोस्त, सबसे पहले हम लास्ट वाला 3 अंक देखेंगे। बताइए 9 चेंज होता है, आपका 9 है जो नहीं चेंज होता है। देखिए 9 के 9 है तो 9 के 9 चेंज हो गया, यहां पे 9। अभी लास्ट 3 अंक को आप मिटा दीजिए, एकदम प्लेन कर दीजिए, इससे कहीं कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, अब हमारा इसका कहीं यूज नहीं है। आइए 2146 देखिए किससे के करीब है। देखिएगा यहां पर तो 8 के 512, 9 के 729, 10 के 1000 अभी भी कम है, 11 के 1331 अभी भी कम है, 12 के अभी भी कम है, 1728 यहाँ 2000 है, 13 के 2197, 2146 है। देखिएगा 13 बार में ज्यादा हो रहा है, 13 बार में ज्यादा हो रहा है तो कितना बार में लगेगा, 12 बार में। दोस्तों उम्मीद है हमको एक कॉन्सेप्ट बताने में हम सफल हुए होंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद पड़ा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा एक चैनल है एक केपी आपकी पढ़ाई, इसकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको अपलोड है इसके चैनल पे, एक केपी के चैनल पे, जो आप पढ़े उसके जाकर आप उस चैनल पे टेस्ट दे सकते हैं। थैंक यू।